सऊदी करेगा अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन। क्राउन प्रिंस करेंगे ट्रंप से मुलाकात। तो क्या इजराइल के साथ सुधरेंगे ये रिश्ते? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से दुश्मनी है और इसी महीने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। लेकिन अब सामने आ रहा है कि इस दौरे के दौरान ही सऊदी और इजराइल के रिश्ते बेहतर होने की संभावना कम है। मोहम्मद बिन सलमान इस महीने व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। क्राउन प्रिंस के इस दौरे को अमेरिका सऊदी अरब संबंधों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। दशकों की दुश्मनी के बाद इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना मिडिल ईस्ट के राजनीतिक और सुरक्षा को हिला सकती है, जिससे क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव और मजबूत हो सकता है। लेकिन फिलहाल सऊदी और इजराइल के बीच रिश्ते बेहतर होंगे, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब बहुत जल्द उन अन्य मुस्लिम देशों में शामिल होगा जिन्होंने 2020 के अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए। लेकिन रियाद ने राजनयिक चैनलों के जरिए से वॉशिंगटन को यह संकेत दिया है कि उसका रुख नहीं है बदला। वो तभी हस्ताक्षर करेगा जब फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए एक रोडमैप पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मकसद राजनयिक गलतियों से बचना और किसी भी सार्वजनिक बयान से पहले सऊदी और अमेरिका रुख में तालमेल सुनिश्चित करना है। एक सूत्र ने बताया कि 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होने वाली वार्ता के दौरान यह बाद में किसी भी भ्रम से बचना इस पूरी रणनीति का मकसद है। मिडिल ईस्ट मामलों पर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति खुफिया अधिकारी जोनाथन पेनिकॉफ ने कहा है कि क्राउन प्रिंस भविष्य में इजराइल के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने पर विचार नहीं करेंगे जब तक कि कम से कम एक विश्वसनीय रास्ता फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ना हो। तो वहीं वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से जुड़े पेनकॉफ ने कहा है कि क्राउन प्रिंस ट्रंप के साथ मिलकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की वकालत करेंगे। अगले हफ्ते होने वाली यह यात्रा 2018 के बाद से क्राउन प्रिंस की वॉशिंगटन की पहली यात्रा होगी। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को पहले ही अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें जल्द ही इन समझौतों के विस्तार की उम्मीद है। उन्होंने 5 नवंबर को कहा कि अब हमारे पास बहुत से देश हैं जो अब्राहम समझौते में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। तो वहीं 17 अक्टूबर को प्रसारित एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब इसमें शामिल हो और मैं चाहता हूं कि अन्य देश भी इसमें आए। मेरा मानना है कि जब सऊदी शामिल होगा तो बाकी सब भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को की ओर से हस्ताक्षरित समझौते में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। दो खाड़ी सूत्रों ने बताया कि रियाद ने वॉशिंगटन को संकेत दिया है कि इजराइल को मान्यता देने का कोई भी कदम एक नए ढांचे का हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ पुराने समझौते का विस्तार। सऊदी अरब जो इस्लाम की जन्मभूमि है और मक्का और मदीना जैसे 2 सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक है के लिए इजराइल को मान्यता देना सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं होगा, यह एक संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है जो क्षेत्र के सबसे पुराने और जटिल संघर्षों में से एक फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान से जुड़ा हुआ है। तो वहीं सऊदी विदेश मंत्रालय के अधिकारी मनाल रदवान ने गाजा पट्टी से इजराइल की स्पष्ट और समयबद्ध वापसी और एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सशक्त बनाकर गाजा में वापस लाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह कदम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है जो क्षेत्रीय एकीकरण और 2 राष्ट्र समाधान के क्रियान्वयन की मूल शर्त है। तो वहीं राइटर्स सूत्रों ने कहा है कि चूंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के सख्त विरोधी हैं, इसलिए सऊदी अरब को फिलहाल ट्रंप की उस मांग को पूरा करने की कोई संभावना नहीं दिखती जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ सऊदी संबंध सामान्य करने की बात कही। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में कोई प्रगति तभी संभव है जब कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी जाएं, लेकिन फिलहाल ना वॉशिंगटन और ना ही इजराइल इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। सऊदी अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की बैठक का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग यानी कि डिफेंस कॉपरेशन और निवेश पर रहेगा। वो यह नहीं चाहते हैं कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने का राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बैठक के एजेंडे पर हावी हो जाए।